कहानी शुरू होती है किम नाम के एक आदमी से। किम रोज की तरह शाम को काम से लौटते वक्त बस से उतरता है और हर रोज वो एक अजीब चीज नोटिस करता है। बस स्टॉप पर एक लड़की बैठी होती है, उसके पास एक सूटकेस होता है। पहले दिन किम ध्यान नहीं देता, दूसरे दिन भी वो उसे इग्नोर कर देता है, तीसरे दिन भी वही लड़की, वही जगह, वही सूटकेस। अब किम को अजीब लगने लगता है। अब किम को रहा नहीं जाता, वो उसके पास जाकर पूछ लेता है, तुम रोज यहाँ क्या कर रही हो? लड़की शांति से जवाब देती है, मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। किम हैरान होकर कहता है, जिस बस से मैं उतरा हूँ वो आज की आखिरी बस थी, अब बस सुबह आएगी। लड़की किम को देखती है और पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? किम चौंक जाता है, वो सिर हिलाकर मना कर देता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर वही सीन, किम बस से उतरता है और वही लड़की फिर से वहाँ पर बैठी होती है। बस फर्क इतना है कि आज बारिश हो रही होती है, लड़की भीग रही होती है। किम को उस पर तरस आ जाता है। वो कहता है, यहाँ रात बिताना ठीक नहीं है, मेरा घर पास में है, अगर चाहो तो रात वही रह सकती हो। लड़की थोड़ी देर सोचती है और फिर मान जाती है। वो उसका नाम ली बताती है। किम ली को अपने घर ले आता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब सीरीज हमें एकदम अलग जगह ले जाती है। अगले सीन में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। रात का समय है, एक नर्स नाइट ड्यूटी पर होती है। सब कुछ शांत है, तभी एक अजीब सा आदमी आईसीयू में घुसने की कोशिश करता है। नर्स उसे रोकती है तो आदमी कहता है, मुझे आईसीयू में नहीं जाना, मुझे मॉर्चरी जाना है। मॉर्चरी मतलब जहाँ मरे हुए शरीर रखे जाते हैं। नर्स चौंक जाती है। नर्स कुछ कह पाती उससे पहले ही एक मरीज की हालत बिगड़ जाती है। नर्स भागकर उस मरीज को संभालने चली जाती है। जब वो वापस आती है, वो अजीब आदमी गायब हो चुका होता है, जैसे वो कभी वहाँ आया ही ना हो। नर्स को अजीब सा डर लगने लगता है। अब कहानी एक छोटी सी दुकान पर आती है। दुकान का नाम है लाइट शॉप। यहाँ तरह तरह की लाइट्स और बल्ब लगे हैं। ये इस दुकान का मालिक है जोंग। तभी एक आदमी दुकान में आता है। वो कहता है, मुझे एक लाइट चाहिए। जोंग उसे बिना सवाल पूछे लाइट दे देता है, लेकिन एक अजीब बात होती है। जोंग चुपचाप उस आदमी की पूरी डिटेल रजिस्टर में लिख लेता है, नाम, पता, सब कुछ, और ग्राहक को इसका जरा सा भी पता नहीं चलता। उसी वक्त वही अजीब आदमी जो हॉस्पिटल में था, वो लाइट शॉप में आ जाता है। जोंग उससे पूछता है, आपको क्या चाहिए? लेकिन वो आदमी कुछ बोले बिना कंफ्यूज होकर दुकान से चला जाता है। अब कहानी एक स्कूल में जाती है। एक लड़की नीचे जमीन पर बैठी है और क्लास को देख रही है। उसका नाम है ह्योजू। ऊपर क्लास में बैठी एक लड़की उसे हाथ हिलाकर हेलो बोलती है। लेकिन अजीब बात यह है, स्कूल के बाकी बच्चे हेजू को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे वो दिखती ही नहीं। हेजू बात करती है, कोई जवाब नहीं। नाम पुकारती है, कोई नहीं देखता। कहानी फिर लाइट शॉप में आती है। एक आदमी जोंग के पास आता है। जैसे वो आता है, जोंग के चश्मे धीरे धीरे बर्फ जैसे जमने लगते हैं। वो आदमी कहता है, क्या आपने कोई कुत्ता देखा है? आगे वो कहता है, एक कुत्ता है जो मेरे घर के सामने बहुत भौंकता है। जोंग मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा। जैसे ही जोंग चश्मा उतारता है, वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। अब वापस हेजू के स्कूल में लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। कई लड़कियों को आत्माएं दिख रही है। हेजू उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वही सब उसे इग्नोर कर देते हैं। स्कूल से लौटते वक्त बारिश होने लगती है। हेजू डर जाती है। वो भागकर लाइट शॉप में घुस जाती है। जोंग हेजू को देखकर खुश होता है, मतलब वो उसे पहले से जानता था। वो उसे कैंडी देता है और उससे आराम से बात करता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहले से ही जानता हो। हेजू थोड़ा नॉर्मल होती है और अपना डर बताती है। वो कहती है, स्कूल में सब लोग कहते हैं कि आसपास बहुत भूत है, मुझे बहुत डर लगता है। जोंग अचानक पूछता है, तुम अपने माँ के साथ रहती हो ना? हेजू जवाब देती है, हाँ। जोंग सिर हिलाता है और बोलता है, मुझे पता था। ये सुनकर हेजू कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद जोंग कहता है, तुम्हारे पास भगवान का दिया एक खास तोहफा है। हेजू हैरान होकर पूछती है, कौन सा तोहफा? जोंग धीरे से बोलता है, तुम आत्माओं को देख सकती हो, भूत, आत्मा, सोल, सब। हेजू घबराते हुए पूछती है, अगर मैं किसी आत्मा को देखूं तो कैसे पहचानूं कि वो इंसान नहीं है? जोंग जवाब देता है, ध्यान से देखना, उनमें कुछ न कुछ अजीब जरूर होगा। अब रात का सीन होता है। जोंग अकेला खड़ा होता है। वहाँ पर शीशे होते हैं और वहाँ जोंग का रिफ्लेक्शन बहुत बुरा दिखता है, मतलब साफ है जोंग खुद भी इंसान नहीं है, वो भी एक आत्मा है। अब कहानी वापस किम और ली पर आती है। घर में सब शांत होता है, लेकिन किम ली के हाथों पर ध्यान देता है। वो देखता है ली के नाखून उल्टी दिशा में है। किम डर जाता है। तभी अचानक ली किम पर हमला कर देती है। अगले सीन में ली अपने सूटकेस के साथ घर से निकल रही होती है। उसके सूटकेस से खून टपक रहा होता
होता है। अब हमें लगता है ली एक खतरनाक आत्मा है। उसी रास्ते पर हेजू घर जा रही होती है। वो ली को देखती है और उसे नॉर्मल इंसान समझकर हाय बोल देती है। ली चौंक जाती है क्योंकि हेजू उसे देख पा रही है। ली समझ जाती है कि ये लड़की कुछ अलग है। अब कहानी में एक नया लड़का आता है, उसका नाम यूजी है। वो स्कूल से लौटते वक्त बहुत डरता है। डर कम करने के लिए वो गाना गाने लगता है। उसी गाने की आवाज पास के घर में साये को परेशान करती है। वो घर के अंदर काम कर रही होती है। अचानक उसके घर की बत्तियां बंद हो जाती है। साये लाइट चेक करती है, सब ठीक होता है, फिर भी लाइट नहीं जलती। वो इसे पुराना घर समझकर इग्नोर कर देती है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है उसके पीछे कोई और भी है। यूजी खिड़की की तरफ देखता है और उसे सायोन के पीछे एक परछाई दिखती है। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी फिर हॉस्पिटल जाती है। नर्स वॉशरूम में होती है। अचानक वेंट से कोई उसे देख रहा होता है। नर्स घबरा जाती है लेकिन वो चिल्लाती नहीं। वो अपनी आंखें बंद करके उसे इग्नोर करती है और कुछ देर में वो चीज गायब हो जाती है। अब अगले सीन में हमें रात का समय दिखाया जाता है। बारिश हो रही है। हेजू स्कूल से घर लौट रही होती है। रास्ते में उसे वही औरत मिलती है जो पहले लाइट शॉप में आई थी। उसका नाम है हेवन। हेवन हेजू से कुछ नहीं बोलती, बस अपनी छतरी उसके साथ शेयर कर लेती है। दोनों शांति से चल रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी अचानक हेजू नोटिस करती है हेवन धीरे धीरे बहुत लंबी होती जा रही है। इतनी लंबी कि इंसान जैसी लगी नहीं रही। हेजू को जोंग की कई बात याद आती है। अगर कोई ऐसा दिखे जो इंसान जैसा न लगे तो उसे इग्नोर करो और सीधे चलते रहो। हेजू डर को दबाकर सीधे आगे चलने लगती है। लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो हेवन अब भी उसके पीछे पीछे लंगड़ाते हुए चल रही होती है। यूजू घबरा जाती है। उसी वक्त जोंग दूर से सब देख लेता है। वो तुरंत लाइट शॉप से बाहर दौड़कर आता है। जोंग हेजू को अपने पीछे कर लेता है और हेवन के सामने अपने चश्मे उतार देता है। जैसे ही हेवन जोंग की आंखें देखती है वो पूरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है जोंग की आंखों में कोई बहुत बड़ी ताकत है, कुछ ऐसा जो आत्माओं को डरा देती है। अगले दिन यूजी स्कूल से लौट रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से ली से होती है। ली के हाथ में वही सूटकेस होता है। यूजी ली को इंसान समझ लेता है। वो उसके साथ छतरी शेयर करता है। दोनों चलते चलते साये के घर के पास पहुँचते हैं। यूजी ली को बताता है मुझे इस घर के पास बहुत डर लगता है। मैंने एक बार इस घर में किसी को उसके पीछे खड़ा देखा था। उसी समय घर के अंदर साये भी वही परछाई फिर से देख लेती है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसके घर में कोई और भी है। बातें करते करते यूजी की नजर ली के हाथों पर जाती है और वो देखता है ली के नाखून उल्टी दिशा में है। यूजी समझ जाता है ये इंसान नहीं है। डर के मारे यूजी के पैर मुड़ जाते हैं। वो जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा शरीर कांपने लगता है। ली उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन यूजी कुछ जवाब नहीं देता और लंगड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब ली लाइट शॉप में जाती है। जोंग उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तभी ली एक बल्ब को देखती है और कहती है मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। जैसे ही ली बाहर निकलती है तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाते हैं। वो किसी आदमी की तलाश कर रहे होते हैं। बाहर जमीन पर खून गिरा हुआ होता है लेकिन कोई ली के सूटकेस पर ध्यान नहीं देता। एक डिटेक्टिव ली से पूछता है तुम घायल हो क्या। ली सिर हिलाती है। बारिश हो रही होती है। डिटेक्टिव अपना रेनकोट ली को दे देता है। अब कहानी मॉर्चरी में जाती है। एक नर्स घबराते हुए कहती है डेड बॉडी मुझसे बात कर रही थी। डॉक्टर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वो कहता है उससे माफी मांगो। नर्स और डॉक्टर डेड बॉडी से माफी मांगते हैं। डॉक्टर डेड बॉडी से बात करता है और उससे बताता है तुम मर चुकी हो। डेड बॉडी कंफ्यूज होती है। उसके बाद वही नर्स अब ड्यूटी खत्म करके घर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ती है। लिफ्ट में एक बस ड्राइवर खड़ा होता है। जैसे ही नर्स उसे देखती है बस ड्राइवर अचानक रोने लगता है। लेकिन ये रोना नॉर्मल नहीं होता। उसकी आंखों से पानी बहने लगता है, इतना पानी कि पूरी लिफ्ट भरने लगती है। नर्स घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो डूब जाएगी। लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है ना पानी होता है ना बस ड्राइवर, सब कुछ नॉर्मल। नर्स पूरी तरह से हिल जाती है। अब कहानी फिर से लाइट शॉप में आती है। वही डिटेक्टिव दोबारा जोंग के पास आता है। वो किसी आदमी को ढूंढ रहा होता है। जोंग उससे सवाल पूछता है। जैसे जैसे डिटेक्टिव बात करता है हम नोटिस करते हैं उसकी आंखें बार बार बदल रही है। अगले दिन हॉस्पिटल में नर्स फिर से ड्यूटी पर होती है। वो एक मरीज को आईसीयू के पास ले जा रही होती है। तभी मरीज उससे कहता है मुझे यहाँ बहुत लोग दिखते हैं जो दूसरे को नहीं दिखते। नर्स चुप रहती है, फिर कहती
कहती है मैं भी उन्हें देख सकती हूँ। ऐसा तब होता है जब कोई इंसान मौत के बहुत पास से लौट कर आता है। वो बताती है मेरे साथ भी एक एक्सीडेंट हुआ था, तब से मैं उन्हें देख सकती हूँ। नर्स मरीज को आईसीयू में ले जाती है और यहाँ सबसे बड़ा झटका मिलता है कि आईसीयू में जितने भी मरीज कोमा में पड़े होते हैं वही चेहरे होते हैं जो हम पूरी सीरीज में देखते आ रहे थे, यानी कि किम, यूजी, सायोन, डिटेक्टिव और बाकी के लोग। यहीं पर सब साफ हो जाता है कि ये लोग न जिंदा है न मरे हुए, ये लोग कोमा में है। इनकी आत्माएं एक अलग दुनिया में भटक रही है। अब याद आता है हेजू हर बार माँ के लिए लाइट शॉप से बल्ब लाती थी, लेकिन घर पहुँचती वो बल्ब टूट जाता था, इसलिए कूड़ेदान में ढेर सारे बल्ब पड़े रहते थे। हेजू अपनी माँ को गले लगाती है। उसी पल हेजू को फूलों की खुशबू आती है और यहीं पर सीन कट होता है। अब रियल वर्ल्ड में एक डॉक्टर एक डेड बॉडी से बात कर रहा होता है। वो डेड बॉडी हेजू की माँ की होती है। डॉक्टर उसके चारों तरफ फूलों को रख रहा होता है। अब हमें समझ आ जाता है जो खुशबू हेजू को आई थी वो असल में उसकी माँ की डेड बॉडी से आ रही थी। मतलब हेजू की माँ पहले ही मर चुकी थी। यही से कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। हम देखते हैं ये सारे कैरेक्टर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। किम अपनी मंगेतर ली से मिलने जा रहा होता है। हेवोन और सायोन एक साथ रहती है। हेजू अपनी माँ के साथ रहती है। उसके पापा उसे लेने आते थे। उसी दिन हेजू के पापा ट्रिप पर होते हैं, इसलिए हेजू की माँ खुद उसे स्कूल से लेने जाती है। उसी दिन यूजी एक बस में चढ़ता है और बस वही चला रहा होता है। वही बस ड्राइवर जिसे हमने आत्माओं की दुनिया में देखा था। बारिश हो रही होती है। ड्राइवर नोटिस करता है बस के ब्रेक ठीक नहीं है, लेकिन वो सोचता है लेट हो रहा है, इसे बाद में ठीक कर लूंगा। बस चलती है। तेज बारिश, तभी अचानक एक टायर फट जाता है, ब्रेक फेल हो जाते हैं और बस पुल से नीचे पानी में गिर जाती है और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। सब लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं हेजू की माँ मर चुकी है, हेवोन मर चुकी है और बाकी सब कोमा में है। उसके बाद ली किम की माँ को मैसेज करती है। वो उनसे पूछती है किम कैसा है। किम की माँ गुस्से में कहती है वो मर चुका है और मैं नहीं चाहती कि तुम उससे जुड़ी रहो। ली अंदर से टूट जाती है क्योंकि ली बोल और सुन नहीं सकती। किम ही उसकी पूरी दुनिया था। दर्द में ली आत्महत्या कर लेती है और इतनी बेरहमी से कि उसके नाखून पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसी वजह से आत्माओं की दुनिया में उसके नाखून उल्टे दिखते हैं। अब कहानी फिर उसी दुनिया में आती है जहाँ ली रोज बस स्टॉप पर बैठी रहती है। किम बस से उतरता है। वो ली को पहचान नहीं पाता। थोड़ा आगे चलकर वो गिर जाता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसकी दोनों टांगे टूटी हुई है। हर बार ली उसे पकड़ लेती है और उसे घर ले जाती है। उसकी टांगे सिलती है ताकि उसकी आत्मा ठीक हो और उसका शरीर रियल वर्ल्ड में ठीक हो सके। यानी कि ली किलर नहीं थी, ली किम की रक्षक थी। अब डिटेक्टिव जोंग से सवाल करता है। जोंग चश्मा उतारता है। डिटेक्टिव को याद आता है उसका एक्सीडेंट और उसे समझ आता है कि वो भी कोमा में है। जोंग बताता है एक बार भूकंप में उसकी बिल्डिंग गिर गई थी और उसकी बेटी उससे अलग हो गई थी। वो मदद ढूंढने लाइट शॉप आया। तभी उसे बताया गया तुम मर चुके हो लेकिन तुम्हारी बेटी जिंदा है। इसी उम्मीद में जोंग ने लाइट शॉप संभाल ली। जोंग बताता है ये दुकान एक रास्ता है, जो अपनी लाइट ढूंढ लेता है वो वापस अपनी दुनिया में लौट सकता है। बस ड्राइवर यूजी को लाइट शॉप में लेकर आता है। यूजी अपनी लाइट पहचान लेता है। जोंग उससे कहता है उम्मीद है हम फिर यहाँ न मिले। यूजी रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। ली किम को लाइट शॉप ले जाती है। किम अपनी लाइट को छूता है। तेज रोशनी फैलती है और किम वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन किम ली को भूल जाता है। वो सिर्फ इतना जानता है किसी ने तो मुझे बचाया था। ली आंसुओं के साथ उसे जाता देखती है। हेजू अपनी माँ से मिलता है। माँ उसे लाइट देती है। हेजू जाग जाती है लेकिन वो जानती है ये उसकी माँ से आखिरी मुलाकात थी। वही रियल वर्ल्ड में किम जिंदा है, यूजी ठीक है, डिटेक्टिव भी लौट आए है, लेकिन वो आत्माएं देख सकता है। वही जोंग और उसकी बेटी लाइट शॉप में साथ है। बस ड्राइवर आत्माओं की मदद कर रहा है। लाइट शॉप हमें सिखाती है कि मौत हमेशा अंत नहीं होता। कुछ रिश्ते जिंदगी से आगे भी साथ निभाते और कभी कभी कोई हमें बचाता है बिना ये बताए कि वो कौन है। और इसी के साथ लाइट शॉप सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।